महाराज जी, हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। जीवन की चुनौतियां हमें भक्ति के मार्ग पर पीछे ढकेलती हैं। इस गिरावट गिरावट को कैसे रोकें? क्या समझें कि ये मेरी परीक्षा हो रही है या मेरे अहंकार का कैसे नाश हो समझे रहा है? आप कि आगे बढ़ गए? हम पहले तो ये समझे कि आप कैसे समझे कि आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। आपके कदम क्या हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ गए? किसका प्रश्न है? महाराज जी, तो सामान्यतः ऐसा होता है कि हम वृंदावन जा रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें अगर कोई विघ्न आए तो हमें लगता है कि जैसे कोई चुनौती आ जाए, बार बार घर वाले रोक रहे हैं। अभी सामान्यता जो ये मानसिकता तो होती है। भक्ति का स्वरूप थोड़ी है, तो भक्ति की बात है। कहीं जाना आना केवल भक्ति का स्वरूप थोड़ी माना जाता है। वृंदावन तो कितने व्यापार के भी उद्देश्य से आते हैं, सामान देने आते हैं, सामान दे के चले जाते हैं। आंतरिक चिंतन क्या है तुम्हारा? आज भक्ति को केवल बाहरी क्रियाओं से तौला जा रहा है। भक्ति केवल बाहरी क्रिया नहीं है। बाहरी क्रिया से आंतरिक भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अगर आंतरिक भक्ति नहीं तो बाहरी भक्ति का कोई ज्यादा खास बात नहीं होता। तो ये जिनको मानना है कि मैं बाहरी कदम बढ़ाता हूं और फिर हम पीछे लौट जाते हैं, तो हमें जानना चाहते हैं कि वो कदम कौन से हैं जहां तुम्हारे पहुंच चुके हैं। क्या स्थिति है तुम्हारी भक्ति की जिसको तुम समझ रहे हो? केवल वृंदावन आने से रोक दिया जाए, भक्ति खत्म हो जाए या भक्ति पीछे लौट जाए, उसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति का मतलब होता है प्रतिपल प्रभु का स्मरण, तदर्पिता अखिलाचारिता, तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत। हर आचरण अपने आराध्य देव के लिए हो और हर समय नाम जप चलता रहे। अब इसको कौन पीछे रोक सकता है? नाम जप अंदर से चल रहा है, हम क्या पता, घर वाले क्या जाने कि हम क्या जप रहे हैं? घर वालों का शासन अंदर थोड़ी है, बाहर है शासन। तो बाहर हम चौका बर्तन रसोई घर के कार्य सब कर रहे हैं। वृंदावन नहीं जाना, कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हा वृंदावन हा राधा, इसे कौन रोक सकता है? महाराज जी, एक और बात है जो सामान्य मानसिकता रहती है कि जीवन की चुनौतियां, इन्होंने लिखा है